तो बात करते हैं पहले ऋग्वैदिक काल की। तो आप देखो, जो ऋग्वैदिक एज हम बात कर रहे हैं ना, जिसको हमने क्या नाम दिया था, पूर्व वैदिक, है ना, प्री वैदिक। देखो इसमें क्या है, सबसे पहले तो यहां ऋग्वेद अस्तित्व में आया, इसीलिए तो इसका नाम हमने क्या रखा है, ऋग्वैदिक एज है। ओरिजिन ऑफ ऋग्वेद। तो चर्चा हमको शुरू करनी पड़ेगी इस ऋग्वेद से ही कि यार ये क्या चीज है। बेसिकली आप ये जो देखते हैं ना, हम जिसको बोल रहे हैं वैदिक एज, वैदिक सभ्यता, वैदिक कल्चर, ये टिका हुआ है। जो वैदिक शब्द आया ना, वेद से आया है। तो अपन वेद पे बात करें पहले तो, वेद शब्द बना है विद धातु से। विद का अगर एक जनरल मीनिंग लूं मैं, विद का मतलब क्या है, तो विद का मतलब होता है टू नो, जानना, है ना। जो जानता है वही विद्वान कहलाता है ना, जो सब जानता है विद्वान। तो वेद बेसिकली है, जो शब्द आया विद से आया है। अब आप देखो तो ऋग्वेद है, ऋग शब्द जो आया है ना, ये रित से आया है। रित, ऋग शब्द कहां से आया, रित से आया। रित का अर्थ क्या है, रित का अर्थ है ब्रह्मांडीय व्यवस्था। समझ रहे आप, ये जो हमारा पूरा यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स की क्या सारा मैनेजमेंट है, यूनिवर्स कैसे चलता है, इसको चलाते कौन है। टेक्निकली इसमें मैं बात करूं तो इसमें देवताओं का जिक्र है, बहुत सारे देवता है। जैसे रित, पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला जो देवता है वो वरुण है। पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला देवता वरुण है। देवताओं का देवता, देवादि देव जो है वो इंद्र है ना, जो कि क्या है, देवताओं का राजा भी कह सकते हैं आप, देवताओं का राजा है। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण देवता हैं, किसके, ऋग्वेद के। ऋग्वेद में ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश ये सब कुछ नहीं है, समझ रहे हैं आप। ऋग्वेद में दो बड़े इंपॉर्टेंट देवता हैं, वरुण और इंद्र। और टेक्निकली अगर मैं बात करूं ये प्री वैदिक एज की, तो प्री वैदिक एज में सबसे ज्यादा जिनकी आराधना की जाती है, स्तुति की जाती है, जिनको याद किया जाता है, वो वरुण और इंद्र ही है। समझ रहे हैं आप, मंदिर नहीं है, मंदिर नहीं है। वैदिक जो पूरा सिस्टम था वो रिचुअलिस्टिक था। वो पूरा सिस्टम क्या था, रिचुअलिस्टिक सिस्टम। इसका क्या मतलब है कि ये कर्म कांड पर आधारित था। इसमें किसी भी प्रकार के आप कह सकते हैं कि मंदिर मूर्ति पूजा ये सब चीजें एग्जिस्ट नहीं करती थी। इसमें यज्ञ, अब कर्म कांड में क्या हो सकता है, यज्ञ, हवन, स्तुतियां लिख दीजिए, प्रार्थनाएं कह सकते हैं आप इसको, प्रार्थनाएं, है ना, ये सब इसमें हुआ करता था। ये यज्ञ और हवन जो है, ये करने के लिए हमेशा जरूरत पड़ती थी अग्नि की। अग्नि भी ऋग्वेद के अंदर एक देवता है, और अग्नि वो देवता है जो ये माना जाता था कि आम जन को, जो आम जनता मनुष्य है, इसको देवताओं से सीधा जोड़ता है। ऋग्वैदिक काल में जो लोग हैं, जो आर्य हैं, ये लोग प्रकृति से बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे, और प्रकृति में जो भी आसपास ये चीजें देखते थे, जैसे इन्होंने सूर्य देखा, पवन मतलब कि आप कह सकते हैं विंड आपने देखी, पानी देखा, पृथ्वी को देखा, इन्होंने सबको देवता बनाया। ऐसा छोटा बड़ा करते करते मतलब सबको उनकी पावर्स देते देते ऋग्वेद के अंदर 33 कोटि देवी देवता लिखे हुए हैं। 33 कोटि देवी देवता। अब यहां पर जो कोटि का अर्थ है वो है प्रकार, यानी कि टाइप्स। देयर आर 33 टाइप्स ऑफ deities are written in ऋग्वेदा। देखो, देवता और ईश्वर शब्द दोनों अलग अलग है। एक देव नहीं, बहुदेव और एक ईश्वर दोनों अलग चीज है। ईश्वर वह
सुप्रीम पावर है जिसको किसी ने देखा नहीं है, वो कैसा आकार है, क्या रूप है, क्या नाम है, नहीं पता, बट वो एक पावर है, सुप्रीम पावर। और देवता जो है उसका अपना एक आकार है, रूप है, पर्सनैलिटी है, शक्ति है, सब कुछ है। ईश्वर ने ही इन देवताओं को बनाया है और इन देवताओं को माध्यम रखा है, एक मीडियम रखा है कि हर व्यक्ति जिसकी जैसी पर्सनैलिटी है, वो जैसे देवता को चुनना चाहता है वो चुन सकता है, चुनने की स्वतंत्रता है। अल्टीमेटली हमारा वैदिक कल्चर पूरा देखोगे ना, पूरा वैदिक कल्चर इस बात पे टिका हुआ है कि ब्रह्म एक ही है, बट उसको जानने के रास्ते, उस तक पहुंचने के रास्ते बहुत सारे हैं, अलग अलग है। टेक्निकली ऋग्वेद भी यहीं पे घूमता रहता है, समझ रहे, इसी की बातें करता रहता है। ऋग्वेद के अंदर इस 33 कोटि देवता की स्तुतियां लिखी हुई हैं। स्तुतियां समझते हैं ना, प्रार्थनाएं, इनके लिए मंत्र लिखे हुए हैं, इनको कैसे याद करना है, इनको कैसे खुश करना है, ये सब इसमें लिखे हुए हैं। देवताओं ने हमें ये जीवन दिया है, देवताओं ने हमें जीवन जीने के लिए इतनी सारी सुविधाएं दी है ना, जैसे खाने के लिए दिया है, पानी पीने के लिए दिया है, हवा दी है, तो हम इसके लिए उनके बड़े आभारी हैं। तो हमें हमारी जीवन का, हम जो भी चीजों का उपभोग करते हैं उसका एक भाग देवताओं को अर्पण करना है। और देवताओं को यह भाग अर्पण करने के लिए हमें कोई ना कोई रिचुअल करना पड़ेगा, यज्ञ या हवन करना पड़ेगा। यज्ञ और हवन अग्नि के बिना पूरा नहीं होता है। तो आपको जो भी चीज देवता तक पहुंचानी है आप अग्नि में डाल दीजिए। आप कभी यज्ञ हवन में अगर आपने पार्ट लिया है तो उसमें गेहूं, चावल, द्राक्ष, मतलब ये दाखें आती है जो वगैरह, आप सब उसमें डाल दीजिए अग्नि में। वो देवता कहते हैं कि वो धुएं के रूप में जो ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो देवताओं तक पहुंच जाएगी, ऐसी मान्यता थी। इसीलिए आज भी आप देख लीजिए, इस वैदिक धर्म को फॉलो करने वाले लोग सॉरी, वैदिक धर्म को फॉलो करने वाले लोग, जिन्हें अब वो क्या है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो हिंदू धर्म बन गया, तो ये वैदिक व्यवस्थाएं प्राचीन काल से जो चली आ रही है, तो आप उसमें देखें जो आज भी हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं उसमें अग्नि का बड़ा विशेष रोल है। इवन पारसी लोग जो है ना, आज के पारसी लोग, इनका धर्म है जरथुस्त्र धर्म, और माना जाता है कि जरथुस्त्र धर्म जो है ये इस वैदिक एज के बिल्कुल समकालीन है, पैरेलल टू दिस टाइम पीरियड है। हालांकि बाद में जब इस्लामिक आक्रमण हुए तो जरथुस्त्र को वहां से भागना पड़ा, पारसी लोगों को वहां से भागना पड़ा, उन्होंने भारत में आके शरण ली, और आज जो बचे कुचे पारसी हैं उसके 90% भारत में ही रहते हैं। तो पारसी लोगों के अंदर भी जो उनका सबसे बड़ा देवता है वो अग्नि है। उनके फायर टेम्पल्स होते हैं, समझ रहे आप, उनके लिए अग्नि सबसे बड़ा देवता है। तो कहने का मतलब है कि ये सारी व्यवस्थाएं इन लोगों की प्रचलित थी। ऋग्वेद की हम और डिटेल में चर्चा करेंगे आगे चलकर, बट मैंने सिर्फ ये सारी चीजें इसलिए करी है कि हमने ये जो प्री वैदिक एज, अभी मैंने बताया था ना आपको, ये प्री वैदिक एज, इसको ऋग वैदिक एज भी कहते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये सब जो व्यवस्था एक समाज को बनाती है, एक सोसाइटी को बनाती है, वो सारी व्यवस्थाएं, ये सारी आप कह सकते हैं धार्मिक व्यवस्थाएं, ये सब किस में थी? ऋग्वेद में थी। और इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ऋग्वेद आ चुका था, लिखा नहीं गया था, क्योंकि हमारे यहाँ पर लिखने की परंपरा नहीं थी, श्रुति परंपरा थी, सुनकर याद करना और आगे इसको अपने पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाना। क्योंकि ये बाता जाता था कि ये जो मेमोरी है इसको कोई नष्ट नहीं कर सकता, लिखी हुई चीज़ें हैं, कहीं पर आपने कहीं लिख दी है, पेपर पे लिख दी, पत्थर पे लिख दी, इसको नष्ट किया जा सकता है, बट इसको नष्ट नहीं किया जा सकता है, ये पर्टिकुलर बात थी। ठीक है।